हाँ जी, नमस्कार जी मित्रों। हम गुरु शरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आज हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम हिंदी व्याकरण संबंधित टॉपिक की जानकारी लेते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शुरू करते हैं तो अपना पहला ही टॉपिक होता है वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार, जब व्याकरण की बात की जाती है तो व्याकरण में सर्वप्रथम एक पहला अपना टॉपिक होता है वर्ण विचार। वैसे व्याकरण को मोटे तौर पर बात करें तो 4 भागों में बांट दिया जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके माध्यम से हम व्याकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों के बारे में। हिंदी अपनी भाषा है, ये मूलतः हिंदी जो भाषा है, इसका हिंदी जो शब्द है, इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। दूसरा अपना टॉपिक इसी को लेकर, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से किस रूप में हुआ है? तो सबसे प्राचीन यदि बात करें तो अपनी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत के भी 2 रूप चलते हैं, लौकिक संस्कृत और साहित्यिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से अपनी निकली अगली दूसरी भाषा थी पाली। पाली भाषा से विकास हुआ प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा, इससे विकास हुआ अवट भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का। इससे अपने यदि साहित्य में हम देखें तो अवट भाषा की रचनाएं आती हैं और अवट के बाद में अपनी आती है हिंदी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास होता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से, जबकि हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। हिंदी है, उसका विकास किस रूप में हुआ है? तो हिंदी संस्कृत से निकली है, संस्कृत के बाद में पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी। इस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आगे हम बात करें इसको लेकर तो हिंदी में सबसे पहले बात करते हैं वर्णों की। वर्ण, भाषा की न्यूनतम इकाई। भाषा की न्यूनतम इकाई। भाषा की न्यूनतम इकाई होती है वर्ण। इन वर्णों की हम बात करें तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों को बांटते हैं 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। बात की जाती है स्वरों की, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, वो कहलाते हैं स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, वे कहलाते हैं स्वर। हिंदी में मूल स्वरों की बात करें तो माने जाते हैं 11। दूसरी बात करते हैं व्यंजनों की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। इनकी मूल संख्या मानी जाती है 33। इस प्रकार से हिंदी में वर्णों की संख्या मानी जाती है
मूल वर्णों की संख्या 44। मूल वर्णों की संख्या मानी जाती है कितनी? 44। तो हिंदी में मूल वर्ण होते हैं 44, स्वर माने जाते हैं 11 और व्यंजन माने जाते हैं 33। आगे बात करते हैं हम स्वर की। इस स्वर को लेकर हम बात करेंगे संधि को। तो स्वर में हम बात करते हैं मूल स्वर ए, आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर बनेंगे ए, ऐ, ओ, औ। इनके अलावा एक रहता है अपने पास में अनुस्वार, अनुस्वार, और एक अपना में विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ए, ई, उ और री, इन 4 स्वरों की बात करें तो ये 4 होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं अपने मूल स्वर। इन्हीं को बोलते हैं ऋस्व स्वर। इनको कहा जाता है लघु स्वर, लघु स्वर कहा जाता है। इनके बाद में इन्हीं के योग से अगले बनते हैं अपने दीर्घ रूप में आ, ई, उ। समान वर्णों के साथ समान वर्णों का मेल होने पर, ऐसे ए का मेल होने पर आ, इससे ई का मेल होने पर दीर्घ ई, और उसे उ का मेल होने पर उ का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ए और ई के योग से ए का निर्माण होता है, जो अपनी गुण संधि का नियम भी है। ए, उ के योग से ओ स्वर का निर्माण होता है। ये दोनों ही अपनी गुण संधि के नियमों में शामिल है। ए के साथ ए को जोड़े तो ऐ का निर्माण होता है, ए के साथ उ को जोड़े, ओ को जोड़ते हैं तो औ का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपने हिंदी के 11 जो मूल स्वर हैं उनका निर्माण होता है। इन्हीं की लेकर हम बात करते हैं इनसे बनने वाली संधियों के लिए। तो आज पहला टॉपिक लेते हैं स्वर संधि। वर्ण विचार के बारे में सामान्य सी जानकारी है, इसके बाद में कभी एक पूर्णतः क्लास लेंगे, उसमें देखेंगे। तो देखो, इन्हीं के बाद में हम रखते हैं अपना संधि वाला चैप्टर, विशेषकर स्वर संधि। पहले तो एक बार संधि के सामान्य सी जानकारी देखें। संधि कहते कहते संधि, संधि दो वर्णों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के आपसी मेल के उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा होती है अपनी, दो वर्णों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि संधि कहलाती है। जैसे आदि उपसर्ग के साथ आपक शब्द से जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अध्यापक, अध्यापक। इसमें ई जो स्वर है उससे ये का निर्माण होता है, और
स्वर को इसमें जोड़ने पर या बनता है। जो आधा वर्ण है वो ये आधा ही रह जाता है, ई। इस प्रकार से अपने संधि बनती है। नेक्स्ट, नवांकुर, नवधन अंकुर, नवधन अंकुर। इसमें ए और ए दोनों का मेल होने पर आ की ध्वनि बनती है। तो इस प्रकार से ये अपनी संधि होती है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संयोग कहते हैं। संयोग, संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि संधि में परिवर्तन होता है। जैसे मूल धन भूत, यहां पर इसको मिलाकर लिखते हैं तो मूल भूत। इसे तो हम बोलते हैं संयोग। जैसे मूल धन योग, इसे बोलते हैं मूल योग। इस प्रकार से जब कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दो वर्णों के बीच में विकार नहीं उत्पन्न होता, उसे कहा जाता है संयोग। जब विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। जब स्वर का स्वर से मेल होने पर कोई विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। जब व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर बोलते हैं उसको व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर वो कहलाती है विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के तीन रूप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार बराबर तीन। स्वर संधि, इसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। दूसरी अपने व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। और तीसरी अपनी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि के नाम रूप में देखते हैं। इस प्रकार से संधि के मूल तीन प्रकार माने जाते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि, स्वर का यदि व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। और यदि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो विसर्ग संधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं इनके प्रकारों की तरफ। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। हिंदी व्याकरण में हम बात करें स्वर संधि की, स्वर संधि, तो स्वर संधि की हम बात करते हैं। इसके प्रमुख भेद की बात करें या प्रकार की बात करें तो इसके होते हैं 5 प्रकार। एक नंबर पर है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पर है गुण स्वर संधि। 3 नंबर की बात करें तो यहां पर है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। 4 नंबर की बात करें तो अपना आता है यण स्वर संधि। और 5 नंबर की करें तो आती है अयादि स्वर संधि।
इन 5 प्रकार से हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि में होता क्या है, यदि धन के पहले इधर वर्ण है, कोई भी वर्ण में स्वर की बात करें, इस स्वर के साथ अगले स्वर का जो मेल होगा तो यहां परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है पहले वाले शब्द में अंतिम स्वर में। तो यहां जो परिवर्तन होगा उस आधार पर इन संधियों के अलग अलग रूप होते हैं। एक बार सभी संधियों के एक बार नियम देख लेते हैं। 1 नंबर पर हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि नाम से पता चल रहा है दीर्घ में यानी कोई लघु वर्ण है उसका बड़ा रूप दीर्घ रूप अपने सामने आने वाला है संधि होने पर, तो उसे हम नाम देंगे दीर्घ स्वर संधि। इसमें देखो पहला इसका नियम है ए या आ के बाद में अगले वाले वर्ण में पहला जो स्वर है वो ए हो या आ हो। यदि ए का ऐसे मेल होता है या फिर आ का आ से मेल होता है या ए का आ से या आ का ऐसे, तो सभी प्रकार से मिलकर यहां जो ध्वनि आएगी आ की आएगी। तो इस प्रकार से अपना दीर्घ में पहला ए और ए के मिलकर बनने वाला स्वर है आ। जैसे हम बात करें नव धन अंकुर, नव धन अंकुर, यहां पर व में ए स्वर है। इधर हम बात करें तो यहां पर भी ए स्वर है, ए और ए मिलकर आ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ए लघु इकाई है, लघु, और इसके साथ ये बन गया तो इससे का नाम दिया हमने दीर्घ। तो इस प्रकार से लघु से दीर्घ बनता है तो संधि का नाम क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा देखो हिम धन आलय, पहले ए हो बाद में आ हो तो भी आई होता है। ए का आ से मेल होने पर आ का निर्माण होता है, दीर्घ रूप का निर्माण होता है। इसमें भी संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। अगली बात करते हैं दूसरे नियम की। ई या दीर्घ ई का मेल अपने समान वर्ण ई या दीर्घ ई से होने पर दीर्घ ई का निर्माण होता है, दीर्घ ई स्वर का निर्माण होता है। देखो प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं और उपसर्गों की मात्राएं सदैव छोटी होती है और ये मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रति धन इक, हम जब यहां बात करते हैं ई और ई, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपना प्रतीक में ई की मात्रा बड़ी हो जाती है, प्रतीक। अगला है अभिधन इष्ट, इस प्रकार से बनता है अभिष्ट। अगला उदाहरण देखिए परिधन इक्षा, यदि दीर्घ ई के साथ में मेल होता है ई का तो अपने सामने ध्वनि आती है दीर्घ ई की और शब्द बनता है अपना परीक्षा। ये अपना ई का नियम है। नेक्स्ट अगले वाले नियम की बात करें, यदि ऊ का समान वर्ण से ऊ का ओ से ही मेल हो तो वहां पर इनके दीर्घ रूप में ऊ का निर्माण होता है। जैसे सरयू धन उर्मी, यहां भी मात्रा बड़ी है ऊ की
और ऊर्मी का मतलब लहर, वहां पर भी बढ़िया। दोनों से निर्माण होता है दीर्घ ऊ। तो इस प्रकार से जो मात्रा में परिवर्तन आया, उस प्रकार से ये जो परिवर्तन है उसे हमने नाम दिया दीर्घ श्वर संधि। दीर्घ श्वर संधि। काफी उदाहरण देखेंगे, एक बार सभी के इनके नियमों की बात करते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर पे। गुण श्वर संधि। गुण श्वर संधि। गुण स्वर की हम बात करें तो इसमें ए स्वर के बाद में ई स्वर का मेल होता है तो ए वर्ण का निर्माण होता है। जैसे गण धन ईस, ए के बाद में आने पर ए का निर्माण होता है और अपना बनता है यहां पर गणेश। गणधन ईस गणेश। नेक्स्ट बात करें यहां पर नर धन इंद्र, इससे अपना शब्द बनता है ए के बाद में आने पर ए के बाद में इससे मेल होता है तो ए और अपना शब्द बन जाता है नरेंद्र। इसका दूसरा नियम है, ये गुण संधि का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, यदि ए या आ के बाद में ऊ का मेल होता है, ए या आ के बाद में ऊ का मेल होता है तो ओ का निर्माण होता है। ओ का निर्माण होता है। जैसे हम इसकी बात करें, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, ऐसे ऊ का मेल होने पर ओ बनता है और मिलाकर दे लिखते हैं तो इसमें आता है सूर्योर्मी। सूर्य उदय है, सूर्योदय। ऐसे ऊ का मेल होने पर ओ का निर्माण होता है और सूर्य में ए है, आगे ऊ, दोनों को मिलाया ओ का निर्माण हुआ और अपने शब्द में ओ का निर्माण होने पर सूर्योदय बन जाता है। आगे बात करते हैं इनसे जुड़े हुए अन्य उदाहरणों की। जैसे परधन उपकार। परधन उपकार, ए का उसे मेल होने पर ओ का निर्माण होता है। परधन उपकार से यहां बनता है परोपकार, निर्माण होता है परोपकार। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अगला, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में यदि री स्वर का मेल किया जाता है, ए या आ के बाद में री स्वर का मेल होता है तो अर का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, इसको मिलाते हैं तो बनता है आ के बाद में री आने पर, आ के बाद में री स्वर से मेल होने पर महर्षि। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे सप्तऋषि, कण्वर्षि, महर्षि, राजर्षि, सभी में अर का मेल होता है। ये अपनी गुण संधि की बात हो। अगली बात करें हम तीसरे बात पर, वृद्धि संधि की।
वृद्धि संधि, वृद्धि शवर संधि। इसमें दो नियम है अपने, ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो इसमें हम दीर्घ को मान लेंगे ऐ। जैसे महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द है वो ईश्वर में ये प्रत्यय जुड़ने से बना है। ईश्वर धन ये प्रत्यय के एक से बना है। ये अपना ये प्रत्यय का नियम है, उससे प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन हो जाता है, वो अपने दीर्घ रूप को प्राप्त कर लेते हैं। यहां हम आ के बाद में यदि ए को मिलाते हैं तो इसका दीर्घ रूप हम कर देंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा अपना महेश्वरी, महेश्वरी। दूसरा देखें तथा धन एव, इससे बनता है अपना तथैव। इसके उदाहरणों में हम बात कर लेंगे, जैसे एक एक, एक एक, एक धन एक। ये अपनी वृद्धि संधि का पहला नियम। दूसरे नियम की हम बात करें, काफी सारे उदाहरण हैं, पहले एक बार नियमों को देख लेते हैं। इनमें ए या आ के बाद में ओ या औ से मेल होता है तो दीर्घ रूप औ को हम मानते हैं। ए या आ के बाद में इनसे मेल होने पर, तो देखो उदाहरणों में परम धन औदार्य, औदार्य, औदार्य में भी एक है, उदार धन ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इसे मिलाते हैं तो औदार्य बनता है। लेकिन अपने यहां संधि के नियम को मिलाते हैं तो बनता है परमोधार्य। अगला है जैसे परम धन ओजस्वी, ओजस्वी। ए के बाद में ओ का मेल होने पर इनका वृद्धि कर दी जाएगी इनमें, तो बन जाएगा अपने सामने परमोजस्वी। इनके पहचान के लिए हम बात करें तो सभी, जैसे भी किसी वर्ण में संधि पहचानना है और वृद्धि संधि पहचाननी है तो वहां पर ए और औ की मात्रा का विशेषकर हम ध्यान दे लेंगे। वहां से यदि विच्छेद होते हैं, शब्द के संधि विच्छेद होता है तो वहां वृद्धि संधि होने की संभावनाएं रहती। आगे हम बात करते हैं यण, यण संधि की ओर। चौथा अपना उदाहरण है यण शवर संधि, यण सवर संधि। यण सवर संधि में पहला नियम बनता है अपना, यदि ई या दीर्घ के सामने असमान स्वर हो, के सामने असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, ई या दीर्घ के सामने असमान स्वर हो तो स्वर होने पर यहां देखो ई का परिवर्तन करेंगे ये में, और जिस पर ये मात्रा होगी ई की उस वर्ण को कर देंगे हम आधा, और बाकी जो भी असमान स्वर की मात्रा होगी उसका हम इसमें योग कर देंगे, उसका इसमें योग कर दिया जाएगा। जैसे आदि उपसर्ग, मात्रा उपसर्ग की छोटी, अधिधन अक्ष, यदि अपने सामने अक्ष लिखा हुआ तो उसे मान्यता ज्यादा देंगे। अध्यक्ष, इसमें ई की मात्रा को निकालेंगे, इससे आधा ध हो गया, ई की मात्रा से ये बना दिया, ये को पूरा कर दिया ए मिलाकर और आगे वाले वर्ण को लिख दिया। अध्यक्ष में यदि उपसर्ग छाड़ना हो तो अधि उपसर्ग है, और संधि करनी हो उसमें तो यण शवर संधि है। उसी प्रकार से
पर्यावरण, परिधन, आवरण। संधि विच्छेद होता है, इसका विच्छेद करते हैं तो इससे बढ़ा देंगे ये, इससे निर्माण हो जाएगा ये का, और जो असमान स्वर है अपने सामने उसका इसमें योग हो जाएगा। तो असमान स्वर का योग होने पर अपने सामने शब्द बनता है पर्यावरण। तो यण संधि का पहला नियम। दूसरे नियम की हम बात करें, यण संधि के दूसरे नियम की, तो यण संधि का दूसरा नियम है अपना उ या उ दीर्घ उ, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर का मेल होता है, असमान स्वर का मेल होता है, तो उ को बदल दिया जाता है व में, उ को बदल दिया जाता है व में, और उसमें असमान स्वर की मात्रा को जोड़ दिया जाता है। जैसे मधुधन उत्सव, मधुधन उत्सव, सॉरी ये तो अपने उसका हो गया। इसकी बात करें असमान स्वर जोड़ने की, वधु धन आगमन। जब उ के सामने समान होगा तो अपनी दीर्घ स्वर संधि होती है, उ के सामने समान होने पर दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहां उ के सामने कोई असमान स्वर होगा, ई उ, इनके सामने असमान स्वर होने पर हम बात करेंगे यण स्वर संधि की। यहां देखो वधु का यदि हम मेलान करते हैं आ के साथ, तो उ की मात्रा को तो हम बदलेंगे व में, आधा ध रह जाएगा अपना, और आ जो स्वर है उसका हम इसमें मेल कर देंगे, तो अपने सामने शब्द बन जाएगा वधवा गमन, वधवा गमन। अगला देखो मधुधन आचार्य, मधुधन आचार्य, उ के साथ मेल होने पर आका उ को बदलेंगे व में, जो भी इसमें पहले व्यंजन है उसको कर देंगे आधा हलंत कर देंगे, और उस प्रकार से मिलाकर लिख देंगे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। इस प्रकार से अपनी यण संधि का दूसरा नियम कंप्लीट। तीसरी की बात करें, यदि री स्वर हो और उसके बाद में री स्वर, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो उस असमान स्वर से जब मेल होगा री का, तो यहां पर र में बदल दिया जाता है री को, र में बदल दिया जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, हम बात करेंगे इसको मिलाकर, तय को हलंत करते हैं, री से र का निर्माण करते हैं, और आ का योग करते हैं, और बाकी से इसको मिलाकर लिख देंगे। तो अपना बन गया तय और र को मिला पर संयुक्त वर्ण बनता है अपना त्र, तो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। उसी प्रकार से मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति, तो मात्रानुमति, मात्रानुमति। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों को हम लेकर फटेंगे आगे। आगे देखो, अगला अपना रूप है पांचवा, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की हम जब बात करते हैं तो यहां पर
ए या आई के सामने कोई असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो, उस असमान स्वर की हम मात्रा इनमें जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले ये को बदलेंगे अय में और इसको बदलेंगे आय में। ये अपना पहला नियम बनता है अयादी स्वर संधि का। जैसे हम बात करें नयन, और यहां एक उदाहरण और ले लेते हैं नायक। पहचान के लिए यहां अय की बात हो रही है, यहां से इनका विच्छेद होगा और इनका आय से विच्छेद कर दिया जाएगा। विच्छेद करते हैं, न हलंत करें, अय अपना इसमें योग होगा वो शब्द है, धने अन। ये मात्रा किस में बदलेंगे, तो यहां इसको ले जाएंगे अय में, तो ने धन अन। जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो अपना शब्द बन जाएगा ने। तो इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन। नायक की हम बात करें तो ने धन आय धन अक से इसका मेल करेंगे। मात्राओं इसके स्थान पर लेंगे तो इसके स्थान पर मात्रा का योग कर लेंगे, तो नए धन अक, नए धन अक, और इससे बन जाएगा अपना शब्द नायक। शब्द बन जाएगा नायक। ऐसे ही बहुत सारे और अन्य उदाहरण देखें, जैसे गायक, विनायक, विनायक, विधायक, सबके उसी प्रकार से विच्छेद हो जाएंगे। आय आ रहा है, आय, और यहां पर भी आय, तो इनके उसी रूप में हम संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे देखें इनका, तो गए धन अक, इसका हो जाएगा विनय धन अक, और विधायक का हो जाएगा विधेय धन अक। इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज में ये पूरे उदाहरणों को लेकर एक बार चर्चा कर लेंगे। दूसरे उदाहरण की ओर, नियम की ओर चलते हैं, अयादी संधि के दूसरे नियम की ओर। अयादी संधि का दूसरा नियम, यदि ओ या ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो इनका परिवर्तन होगा औ में, इसका परिवर्तन होगा आओ में, औ में या आओ में, इनका अलग अलग परिवर्तन होगा। और जो भी असमान स्वर इन दोनों से जुड़ेगा, उस असमान स्वर की मात्रा का हम इसमें योग कर देंगे। देखे देखे पवन, और एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं पावक। संधि विच्छेद देखें तो यहां पर अव है और यहां पर आव अपने को मिलता है, तो ये मिलाकर करते इसको, पैधन अवधन अन, इसका ये विच्छेद होगा। पावक की बात करें तो पैधन आवधन अक को इसका मेल करेंगे। तो यहां हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये बनता किससे आवे, ओ से, तो ये मात्रा लगा दी जाएगी पे पर, तो पोधन अन, संधि हो गई यदि, और इनसे मिला के लिखेंगे तो अपना पवन बनता है। आगे देखो नेक्स्ट, पावक, तो पै में औ की मात्रा लगाएंगे, पोधन अक, ये बन जाएगा पावक। अन्य उदाहरणों की बात करें यहां पर, अन्य उदाहरणों में जैसे दावक, भावुक, भवन, दावक, भावुक, भवन, इनको देखें, धय धन
आव धन अक से इसका मेल हो जाएगा। द धन आव धन अक से इसका मेल करेंगे तो ये बन जाएगा धो धन अक। भाव की बात करें तो बहु धन उक। असमान स्वरों को उसकी मात्रा जोड़ेंगे तो यहां पर वह में मात्रा दिखाई दे रही है उकी, तो उसे हम इसको मिला देंगे। अगली बात करें भवन की, तो भवन का हलंत करके देखो, इसमें अव आ रहा है ना, अव और आगे अन, तो हम इसको मिलाएंगे, लिखेंगे अन को मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका भोधन अन, और इससे अपनी संधि विच्छेद का सही जो शब्द बनेगा भवन। इस प्रकार से आज हमने देखा कि अपनी स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों की हमने चर्चा कर ली। 5 भेदों की हमने चर्चा कर ली। पांच भेदों के बारे में हम बात ही कर रहे थे। देखो, दीर्घ स्वर संधि के हमने उदाहरण नियम देख लिए। दीर्घ स्वर संधि के नियम देखें, इसमें जो अपने मूल शब्द होते हैं ए ई उ, तो इनका दीर्घ रूप अपने सामने बन जाता है। जब हम गुण की बात कर रहे थे तो गुण संधि में ए या आ के बाद में कोई भी असमान स्वर होने पर, और कोई भी नहीं, इसमें 3 है अपने, यदि ई और दीर्घ ई है तो ए का निर्माण हो जाएगा, उ या बड़ा उ है तो ओ का निर्माण होता है, और री है तो अर का निर्माण होता है। वृद्धि संधि की हम बात करें तो वृद्धि संधि में हम बात करते हैं ए या आ के सामने ओ या औ हो तो औ बन जाता है, ए या आ के बाद में ए या आई हो तो इसका दीर्घ रूप उसमें वृद्धि हो जाती है, ए बना रहता है। यण की हम बात कर रहे थे तो यण के सामने ई उ और री, इनके सामने कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर होने पर, असमान स्वर होने पर ई को बदलेंगे हमें ये में, उ को बदलेंगे हमें व में, और री को बदलते हैं हमें रे में। यह व और रे बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अयादी की। अयादी में ए आई, उसके सामने असमान स्वर, असमान स्वर, उ या औ के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर। यदि इस प्रकार से आते हो तो हम आए आय और अव आव, इस प्रकार से हम इनको मिला देंगे। ये अपने 5 अपनी स्वर संधि थी, उसके 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों के बारे में हमने आज थोड़ी सी जानकारी ग्रहण की। अब इनसे जुड़े हुए हम किसी एक टेस्ट को देखेंगे जिसमें पूरे के पूरे अपने स्वर संधि के उदाहरण होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उनमें समूह में दिए जाएंगे कि इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, किसमें ये उदाहरण है या इसका नियम लगता है या नहीं। तो जो बाकी सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम उसको सोल्व करते हैं। इनसे जुड़ी हुई एक पीडीएफ अपने पास में है। रहने दिया जाए, ठीक, काट दो।